आरपीएमसी प्रैक्टिकल एग्जाम डीएमएलटी फर्स्ट ईयर रिमांडेड एग्जाम के बारे में अपन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सो मोस्टली मेरे पास 4 दिसंबर एंड 5 दिसंबर के प्रैक्टिकल एग्जाम है। सो इसके जो भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए तो मैं आपसे एक्सपीरियंसली शेयर करने वाला हूँ। देखो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं पूछा गया था। तो सबसे पहले अपन स्पोर्टिंग को देख लेते हैं मोटे मोटे तौर पर। सबसे पहले पूछा गया था आरबीसी पिपेट्स के बारे में, उसके बाद हेमेटोसाइटोमेट्री, यूरिन कंटेनर, सेंट्रीफ्यूज मशीन एंड स्लाइड्स। सो लाइक ये एकदम सिंपल से इंस्ट्रूमेंट्स, आप सब इसको बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। मैक्चुअली 2 से 3 पॉइंट्स आपको बनाने होते हैं। उसके बाद देखो माइक्रोस्कोपिक मिरर पूछा गया है। यहाँ पे एक लिस्ट पॉइंट आ जाता है क्योंकि देखो माइक्रोस्कोपिक मिरर पे इतना फोकस करते नहीं अपन जनरली माइक्रोस्कोप की तो स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है कि पार्ट्स दे देता है। तो लाइक इसके बारे में आप लिख सकते हो कि जैसे इसका यूज माइक्रोस्कोप के अंदर किया जाता है। ये जो माइक्रोस्कोप के अंदर मिरर यूज करते हैं वो प्लेन मिरर होता है, लाइक समतल दर्पण का अपन इसके अंदर यूज करते हैं और इसको अपन इल्यूमिनेटर मिरर के नाम से जानते हैं। लाइक जो माइक्रोस्कोप के अंदर यूज करते हैं आपको इल्यूमिनाटी नहीं बताता है, ठीक है। उसके बाद देखो बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस पूछा है। देखो कभी कभी आपको कुछ पॉइंट क्लिस्ट आ जाते हैं। यहाँ पे दोनों प्रैक्टिकल्स के पार्ट्स दोनों थोड़े से क्लिस्ट थे। लाइक बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस का अपन यूज ग्लूकोज को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन यूज करते हैं मोस्टली यूरिन के अंदर, तो इसका आप यूज लिख सकते हो। एंड ये सब आपको कुछ बोटल्स के अंदर मिलेगा या फिर आपको कुछ फ्लास्क या जो बीकर है उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। सो लाइक आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देखो ट्यूब होल्डर पूछा गया है, हॉट एयर ओवन एंड रेड वैक्यूम। तो ये सारे सिंपल्स थे। माइक्रोस्कोपिक मिरर है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस है, तो इन सबको आपको एक बार अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है। कभी कभी देखो मोस्टली अपने को N/10 का HCl सॉल्यूशंस के बारे में पूछ सकता है, जिसका अपन यूज HB एस्टिमेशन के बारे में करते हैं। उसके बाद देखो ग्रुप सी के अंदर पूछा गया है, यूरिन स्ट्रिप है, ऑटोक्लेव, सैलिस मेथड्स मीटर पूछा गया है। उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग, एंटीसीरा किट पूछा गया है और EDTA। लाइक आपको प्रैक्टिकल्स का जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होता है, केमिकल्स होता है, उन सब के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको प्रिपरेशन थोड़ी सी अच्छी करके जाना है। उसके बाद देखो EDTA पूछा गया है, बहुत सा सिंपल है। उसके बाद देखो ग्रुप डी के अंदर सोडियम साइट्रेट पूछी गई है, हेपेरिन ट्यूब पूछी गई है, फ्लास्क पूछा गया है, स्पूटम कंटेनर एंड WBC पिपेट्स पूछी गई है। यहाँ पे मैंने वाटरमार्क का यूज़ किया है, तो इसका देखो काफ़ी कंटेंट चोरी हो रहा है मेरा। और लाइक मैं एक नया क्रिएटर हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें गाइज। एंड ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल RPMC डिस्कस पे भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से जनरली ले सकते हो। उसके बाद देखो अपन बात करते हैं लैब टेस्ट के बारे में। तो कौन कौन से लैब टेस्ट करवाए गए, लाइक HB एस्टिमेशन, सैलिस मेथड से करवाया गया। उसके बाद देखो प्रोटीन डिटेक्शन करवाया गया है अपना यूरिन से, सो एसिड एंड हीट मेथड। उसके बाद देखो ग्लूकोज डिटेक्शन करवाया गया अपना बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से। उसके बाद देखो ब्लड ग्रुपिंग करवाई गई है। उसके बाद देखो ब्लड ग्रुपिंग के अलावा यहाँ पे PBF भी करवाता है। मोस्टली क्वेश्चन थिन से पूछे जाते हैं, बट आपको थिक भी अच्छे से याद करने हैं। लाइक देखो थिक पूछा तो नहीं गया अभी तक, लेकिन आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। क्या पता एग्जामिनर का मूड किस टाइप से हो। एंड आपको ESR के लिए आपको जनरली जो भी केमिकल्स वगैरह जो ESR ट्यूब होती है, वेस्टर्न ग्रीन एंड विंट्रोप, दोनों से आपसे पूछ सकता है जनरली। उसके बाद देखो अपन वाइवा की बात करते हैं, राइटिंग एग्जाम की थोड़ी से बाद में करेंगे। देखो वाइवा के अंदर जनरली बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लिए सबसे एक मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये रहेगा, एक आपके 1 से 1.5 घंटे के अंदर प्रैक्टिकल्स को कंप्लीट किया जा रहा है। तो ये आपके लिए सबके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जितना फास्ट हो रहा है इट्स मीन आप समझ सकते हो कि प्रैक्टिकल के अंदर ज़्यादा कुछ हार्ड वाला पोर्शन है नहीं। बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। देखो यहाँ पे फिजिकल यूरिन पूछा गया, लाइक फिजिकल अपन ओपेक्सिटी वगैरह है, कलर वगैरह है, ऑर्डर वगैरह है, सब इन सब के बारे में पूछा गया। एंड प्रिजर्वेटिव ऑफ यूरिन, आपको ये सब भी अच्छे से रीड करके जाना है, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव होते हैं लाइक यूरिन को एक शेप रखने के लिए। उसके बाद देखिए केमिकल्स यूरिन के अंदर देखो मोस्टली ग्लूकोज डिटेक्शन, प्रोटीन डिटेक्शन एंड बाइल साल्ट, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बेसिक टेस्ट है, तो ये बेसिकली लाइक जो ग्लूकोज एंड प्रोटीन, ये तो कॉमन टेस्ट है, हर स्टूडेंट्स को पूछता है। एंड उसके बाद देखो यूज ऑफ वैक्यूटेनर्स एंड एडिटिव्स पूछा गया है, लाइक कौन सी वैक्यूटेनर्स का क्या यूज होता है और क्या किसका नाम है। और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं टेबल्स पे, लाइक उनके बारे में भी आपसे पूछता है। लाइक आपने लास्ट ईयर का कुछ एक्सपीरियंस भी तो है वैसे आपके पास। तो उसके बाद देखो BTCT एंड PTINR के बारे में पूछा गया है, लाइक ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, ठीक है। उसके बाद देखो नॉर्मल ब्लड सेल्स काउंट पूछे गए CBC के बारे में। उसके बाद ESR एंड PCV पूछा गया। तो जनरली आपको जो भी अब नॉर्मल सेल्स वगैरह वो भी अच्छे से आपको रीड करना है। लाइक एनाटॉमी से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आप सबको पता है, पिछली बार भी नहीं पूछे गए थे, इस बार भी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अपन बात करें किसके बारे में, राइटिंग एग्जाम के बारे में। देखो राइटिंग एग्जाम के बारे में तो लाइक आपको लिखने के लिए दिया जाता है, जिसके अंदर देखो मोस्टली क्रॉस मैच है, ब्लड ग्रुपिंग है, ये सारा शेड्यूल है इस बार। और देखो प्रैक्टिकल के अंदर मोस्टली लास्ट ईयर अपने जो भी लैब टेस्ट नहीं थे, इस बार लैब टेस्ट है, जहाँ पे देखो राइटिंग की बात करते हैं तो क्रॉस मैच पूछा गया एंड ब्लड ग्रुपिंग पूछी गई है, सीमन एनालिसिस, केमिकल पूछा गया है। उसके बाद देखो यूरिन से मोस्टली 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। सो अलग अलग बंदे को अलग अलग दिया जाता है, जनरली साथ में नहीं देगा। और जो प्रोटीन डिटेक्शन है, ग्लूकोज डिटेक्शन है, बाइल है एंड कीटोन, ये 4 क्वेश्चंस मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है। आपको माइक्रोस्कोपिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखो नहीं पूछा जाता है और लास्ट ईयर भी नहीं पूछा गया, तो आपको इतना नॉलेज तो है ही। उसके बाद देखो ESR टेस्ट के बारे में पूछता है। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड RPMC की ऐसे ही अपडेट्स में लाता रहता हूँ। एंड जैसे ही मेरे को और पेपर मिलते हैं मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। एंड टेलीग्राम चैनल RPMC डिस्कस को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड प्लीज सपोर्ट गाइज एंड कीप सपोर्टिंग एंड ऑल द बेस्ट ऑल एस्पायरेट्स। थैंक यू।